अगर आपके लैपटॉप में सिर्फ एसएसडी है तो क्या आपको पार्टीशन करना चाहिए? पार्टीशन करने से क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? पार्टीशन करने से क्या आपकी एसएसडी की स्पीड स्लो हो जाती है? डिफरेंट कैपेसिटीज वाली एसएसडी में क्या पार्टीशन करा जा सकता है? तो गाइस, मैंने गूगल पे रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर लोग पूछा करते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हैं। तो इस वीडियो में मैं पार्टीशन और एसएसडी से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात ग्लिटर्स इन्फोटेक के साथ। तो सबसे पहले पार्टीशन करना क्यों जरूरी है, अक्सर लोगों को समझ नहीं आता। अक्सर लोगों को नहीं पता कि अगर पार्टीशन नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके कंप्यूटर में जो भी ओएस इंस्टॉल्ड है मोस्टली वो सी ड्राइव में होता है, और अगर आप कोई भी पार्टीशन नहीं करते तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका डेटा एक ही ड्राइव में रहता है। इन केस अगर कभी ऑपरेटिंग सिस्टम फेल होता है, क्रैश होता है, या फिर आपको अपनी विंडोज वाली ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़ता है, तो उस फॉर्मेटिंग के टाइम पे आपका कंप्लीट डेटा, कंप्लीट ड्राइव खत्म हो जाती है और डिलीट हो जाती है और दोबारा उसको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस केस में जब आपको अपना सिस्टम फॉर्मेट करना पड़े, विंडोज जब क्रैश हो जाए, तो उस केस में आपका डेटा सेफ रहे, अलग ड्राइव में रहे, इसके लिए पार्टीशन करना पड़ता है, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तब सिर्फ जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ही ड्राइव को फॉर्मेट करना पड़े, और जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा है, वो ड्राइव सेफ रहे और फॉर्मेटिंग के टाइम पे उसको बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। और इसीलिए पार्टीशनिंग जरूरी होती है, ताकि आपका डेटा सेफ रखा जा सके, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका डेटा अलग अलग रहे। तो यस, आपको अपनी एसएसडी में पार्टीशन करना चाहिए। इनफैक्ट एसएसडी नहीं, अगर आपके पास हार्ड डिस्क भी है तो भी आपको पार्टीशन करके रखना चाहिए, ताकि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकें और अलग अलग पार्टीशंस में रख सकें। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि क्या पार्टीशनिंग करने से एसएसडी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है? तो इसका आंसर बिल्कुल ही नो है। एसएसडी की पार्टीशनिंग करने से कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इनफैक्ट अगर आप पार्टीशनिंग करते हैं तो इससे आपकी हेल्प ही होगी। इन फ्यूचर कभी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है या फेल होता है, आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटा को सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या एसएसडी का पार्टीशन करने से एसएसडी की स्पीड स्लो हो जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि जो आपका एसएसडी होता है वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से 8 to 10 टाइम्स फास्टर होता है। तो अगर पार्टीशनिंग करने से कोई माइन्यूट सी स्पीड कम भी हो जाती है तो भी उसकी स्पीड हार्ड डिस्क से बहुत ज्यादा रहने वाली है। बट इसका जो आंसर है वो बिल्कुल नो है। पार्टीशनिंग करने से एसएसडी की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा को रीड राइट करने के लिए जो ट्रैवलिंग टाइम है वो उतना ही लगता है जो कि पार्टीशनिंग करने से पहले लगता था। तो पार्टीशनिंग करने से पहले और पार्टीशनिंग करने के बाद जो डेटा को एक्सेस करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है वो सेम रहता है। तो पार्टीशनिंग से स्पीड में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि किस किस केस में आप अपनी एसएसडी की पार्टीशनिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपके पास एसएसडी है 120 जीबी का, तो मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा कि इस केस में आप कोई भी पार्टीशन क्रिएट ना करें, क्योंकि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी रन करने में थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, और जितनी ज्यादा फ्री स्पेस होती है उतना खुलकर ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है और उतना स्पीडली आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम 15 से 20 जीबी के आसपास स्पेस ले लेता है, और उसके बाद आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी 15-20 जीबी के आसपास स्पेस ले लेते हैं, और अगर कोई प्रोडक्टिव हेवी सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो और ज्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो 120 जीबी में से 60-70 जीबी तो आपके बेसिक काम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के लिए ही आ जाते हैं। उसके बाद कुछ आपका डेटा भी डलता है। तो इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं कि इस केस में अगर आपके पास 120 जीबी की एसएसडी है तो उसमें पार्टीशनिंग अवॉइड करी जाए। और इसके बाद अगर आपके पास 256 जीबी की एसएसडी है तो यस, इसमें पार्टीशन बिल्कुल करना चाहिए। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना चाहिए। जिस ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उस ड्राइव के लिए 100 से लेके 120 जीबी तक का स्पेस रिजर्व कर देना चाहिए, और उसके बाद जो भी स्पेस बचती है उसमें आपकी मर्जी है, चाहे एक या दो पार्टीशन कर लें और अपने डेटा को उन पार्टीशन में रखें जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। और अगर 256 GB SSD के साथ
आपके सिस्टम में कोई अलग से हार्ड डिस्क भी लगी हुई है, तो इस केस में आप SSD का पार्टीशन ना करें, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही रहने दें और जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो उसको आप अपनी हार्ड डिस्क में सेव करें। और पर्सनली जो ये कॉम्बिनेशन है बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, मैं भी अपने कंप्यूटर में यही कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूं। और जो मेरी 256 GB वाली SSD है उसमें मैंने कोई भी पार्टीशन नहीं कर रखा। इसके अलावा मेरे कंप्यूटर में एक 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें मैंने 3 डिफरेंट पार्टीशंस कर रखे हैं। और अगर आपके पास 512 GB की या फिर 1 TB की या उससे ज्यादा की SSD है तो डेफिनेटली आपको पार्टीशन करना ही चाहिए। तकरीबन 150-200 GB का स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम वाली ड्राइव के लिए छोड़कर बाकी सब में अलग पार्टीशन बना देना चाहिए। और अगर आप चाहें तो उसमें मल्टीपल पार्टीशंस भी बना सकते हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, और कंक्लूजन ये है कि हार्ड डिस्क की जो पार्टीशनिंग है आप कर सकते हैं और बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी हेल्प ही करेगी, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। पार्टीशनिंग करने से ना ही आपकी SSD की स्पीड कम होती, ना ही उसमें कोई फ्यूचर प्रॉब्लम आती, ना ही उसकी लाइफ कम होती, बल्कि आपके डेटा को सेफ रखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके डेटा को अलग रखा जाता है। वैसे तो आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं इन केस आपको नहीं पता हो तो। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको SSD में ही डालें और SSD से ही उसको बूट करके रन करवाएं, तभी SSD लगाने का बेनिफिट मिलेगा आपको और कंप्यूटर मैक्सिमम स्पीड पे वर्क करेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से SSD और पार्टीशन से रिलेटेड सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही टेक्नोलॉजी और गैजेट्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखने के लिए। फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन या नई गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।